हमारे YouTube सब्सक्राइबर ने एक रिक्वेस्ट भेजा हुआ है कि पितृदोष के बारे में बताइए। पितृदोष हो तो जिंदगी में क्या होता है, उसका निराकरण किस प्रकार से हम कर सकते हैं। देखिए, यदि हम पितृदोष की बात करते हैं, पितृ मतलब कौन है? पितर, जो हमारे पिताजी, दादाजी, परदादाजी, इस प्रकार से, या दादी जी, हमारे जो दिवंगत आत्मा है उनको हम कहते हैं पितर। तो यदि पितृदोष हो चार्ट में तो पहले तो पता कहीं चले, बिना कुंडली देखे पता कहीं चले कि पितृदोष हो सकता है आपको। पितृदोष होने का लक्षण ये है कि आपके जीवन में बरकत होती नहीं है। आज जितने ही पैसे कमा ले, पैसा टिकता ही नहीं है, प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं, नुकसान हो जा रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्यों रहा है। जब कुछ कारण समझ में नहीं आए, जिंदगी में एक्सीडेंट होते हो, नुकसान होते हो फाइनेंशियली, बार बार शरीर खराब रहता हो, मतिभ्रम होता हो, जहां हाथ डालते हो वहां नुकसान होता है, तो समझ लीजिए कि हो सकता है कि आपका पितृ का दोष हो चार्ट में। कुंडली के साथ बात करें तो उसके अलग प्रकार के एक्सप्लेनेशन वगैरह है। यदि कहते हैं कि कुंडली के आपके द्वितीय भाव में या चौथे भाव में या पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में और 10वें भाव में यदि सूर्य के साथ में राहु बैठा हो या शनि बैठा हो तो पितृदोष होने का अंदेशा होता है। इसके लिए क्या करें? स्पेसिफिकली यदि नवम भाव में, भाग्य हाउस में, यदि शनि के साथ सूर्य बैठा हो, मतलब सूर्य के साथ शनि की युति बन रही हो या राहु की युति बन रही हो या कभी दृष्टि भी पड़ रही हो, तो समझ लीजिए कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। क्योंकि भाग्य हाउस जो है, मैं कहता हूं कि जैसे घर में मेन स्विच होता है ना, तो मेन स्विच में कोई थोड़ी खराबी आ जाए तो घर में सभी पॉइंट वगैरह में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। उसी प्रकार से भाग्य में कोई दोष आ जाए तो आपके जीवन में कुंडली में बाकी ग्रह अच्छे अच्छे बैठने के बावजूद आपको सामना करना पड़ता है दिक्कतों का, परेशानियों का। तो शनि की यदि युति बन रही है सूर्य के साथ में तो आपको 17 मुखी रुद्राक्ष धारण करना पड़ेगा। यदि राहु की युति बन रही है सूर्य के साथ में तो आपको 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना पड़ेगा, तभी आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। इसके और भी बहुत सारी किताब वगैरह में उपाय वगैरह दिए गए हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिक बातें करता हूँ रुद्राक्ष के बारे में। तो इस प्रकार से आप इसको समाधान कर सकते हैं। यदि आप रुद्राक्ष पहनना नहीं चाहते हैं और आप स्टोन ही पहनना चाहते हैं, नीलम पहनना चाहते हैं मानिए, तो उसको आप अपने बाएं हाथ में धारण करें, इन्हें जो कम करने के लिए। लेकिन मैं हरदम रिकमेंड करता हूं कि इस स्थिति में जो दोष है, मंगल दोष है, कालसर्प दोष है, ये पितृदोष वगैरह है, इस पर रुद्राक्ष का इस्तेमाल कीजिए। रुद्राक्ष का इस्तेमाल करने से आप कभी भी नुकसान में नहीं पड़ेंगे या कोई भी डेंजर नहीं रहेगा। क्योंकि जेमस्टोन्स के अब तक डेंजर्स होते हैं, क्योंकि जेमस्टोन्स को मैं मानता हूँ बूस्टर्स, ये बूस्ट करते हैं एनर्जी को। दाएं हाथ में पहनेगा तो बूस्ट करेगा, लेफ्ट हैंड में पहनेगा तो एनर्जी को कम करेगा, लेकिन पूरा कन्वर्ट नहीं करेगा, कम करेगा। हम चाहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाए, इसलिए तो पितृदोष के लिए आप ध्यान रखिएगा, सूर्य के साथ में शनि या राहु का युति बन रही हो तो पितृदोष लग सकते हैं। एज ए रिवीजन, 2nd हाउस, उसके बाद में आपका 4th हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस में सूर्य के साथ में यदि शनि की युति बन रही हो या राहु की बन रही हो तो पितृदोष लगता है। पितृदोष से मुक्त पाने के लिए रुद्राक्ष धारण कीजिए। आप यदि मुझसे सलाह करना चाहते हैं आपका पितृदोष है कि नहीं है या क्या उपाय करना चाहिए, तो मुझे 9845124158 पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, हमारा वेबसाइट का विवरण नीचे दिया गया है, वेबसाइट पर जाके और विशेष जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। विदा लेता हूँ आपसे मैं। आपके पास कोई सवाल है तो आप यूट्यूब सेक्शन के इस कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, अपना नाम लिखिए और क्या प्रश्न आपका है उसको लिखिएगा। विदा लेता हूँ मैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।